विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस से लेकर आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों को घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने बीएलओ की खुदकुशी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। तो एसआईआर को लेकर के राजनीति तेज हो चुकी है। एक और घुसपैठियों पर कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वहीं बीएलओ की मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस बता रही है। अन्य विपक्षी पार्टियां भी एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। तो योगी के निर्देश के बाद यूपी की सियासत गर्म है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि अगर कोई घुसपैठिया देश के अंदर दाखिल हुआ है तो यह जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने किस तरह से इस पर सवाल उठाया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए और घुसपैठियों को इसमें रखा जाए। घुसपैठियों को वापस उनके देश रिपैट्रिएट करने यानी कि उनको बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। इस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बिना कारण परेशान रहते हैं। कोई घुसपैठिया बाहर से नहीं आ सकता। अगर घुसपैठिया आया है तो यह जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री की है। पिछले 11 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं, ये अखिलेश यादव ने दावा किया है और ये कहा कि अगर घुसपैठिए भारत में हैं तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। बिहार के बाद विपक्ष की एसआईआर वाली बयार अब बंगाल और यूपी की तरफ बहने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ अपनी सियासी तैयारी तेज कर दी है। 2027 का विधानसभा चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ दम दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी को लेकर पार्टी का गाना लॉन्च किया। एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी दल तैयार किया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम ग्राउंड पर उतरेगी और एसआईआर का फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की मजबूत 50 सीटों पर वोट काटने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर शादियों के सीजन में एसआईआर कराया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों पर ना मिलें और उनके वोट काटे जा सकें। देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बीएलओ की आत्महत्या वाले मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि बीएलओ पर एसआईआर कराने का प्रेशर है। बीएलओ आ भी नहीं रहे हैं और बीएलओ पे दबाव भी बहुत है। कई जगह बीएलओ ढूंढो तो मिल नहीं रहे हैं। गाँव में बड़ी समस्या हो रही है। बीएलओ आ ही नहीं रहे, ढूंढने में मिल नहीं रहे हैं और कईयों पे दबाव बनाया जिससे जान जा रही है। श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध जीतेंगे। अब मैं उनको बता रहा हूँ मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई जो उनका मूल निवास स्थान है वहां पर भेजेंगे।
इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ बनगांव में रैली करने जा रही हैं। इसके अलावा वो बीएलओ की खुदकुशी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही हैं। क्योंकि बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल के कृष्णानगर इलाके में 51 साल की बीएलओ रिंकू तरफदार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिंकू तरफदार के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें चुनाव आयोग को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। टीएमसी ने एक पोस्ट भी किया है, लिखा है कि सरकार की तरफ से जबरन थोपी गई एसआईआर प्रक्रिया के भयानक दबाव में बीएलओ समेत 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। Common genuine Indian voters, citizens, they are committing suicide. दूसरे तरफ BLO, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं और भाजपा यहां पर जो स्टेटमेंट कर रहा है, ये मौत का ऊपर, उनका फैमिली का ऊपर वो इंसल्ट कर रहा है। अगर मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में एसआईआर लागू हो गया, आसाम में एसआईआर लागू हो गया, आप समझ लीजिए वहां भी सरकार भाजपा की बनना तय है। तो एक बहुत बड़ा गेम भाजपा ने रचा है। इधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहे एसआईआर से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नकार रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। फिलहाल एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि यह मुद्दा 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र में भी गरमाएगा। इसके साथ साथ बंगाल, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाएगा। बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा कि बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव घबरा गए हैं। यूपी में 2027 नहीं 2047 तक जगह नहीं है, केशव मौर्य ने तंज कसा है। एसआईआर के लिए चुनाव आयोग से मांग करे, केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना यह स्वागत योग्य कदम है और चुनाव आयोग से जो मांग करना है, एक राजनीतिक दल के नाते वो मांग करें, लेकिन गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। बिहार के बाद यूपी से बंगाल तक एसआईआर पर घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी जो एसआईआर हुआ ये बहुत बड़ा एक साजिश है। चुनाव का पहले बंगाल में जो एसआईआर हुआ, चुनाव का समय बिहार में जो एसआईआर हुआ, ये बहुत साजिश है। ये साजिश करके भाजपा जीतना चाहते हैं और एसआईआर होता है 1 महीने के अंदर एसआईआर कंप्लीट करो, ये संभव है? ये बहुत बड़ा भाजपा का साजिश है। भाजपा और चुनाव आयोग दोनों एक साथ में मिल गया। पश्चिम बंगाल में भी बीएलओ ने आत्महत्या करी, राजस्थान में भी लोग बता रहे हैं बीएलओ ने आत्महत्या करी। इस जिस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव है, जिस तरीके से साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया से एसआईआर नहीं हो पा रही है, इसके खिलाफ तो बात होनी ही चाहिए। और जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो सारी की सारी व्यवहारिक दिक्कतें ठीक करे। और जो राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाए हैं एसआईआर पर, उनके जवाब राहुल गांधी जी को और देश को चाहिए चुनाव आयोग से, ताकि कोई भी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो।